स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है इस समय 5 प्लॉट सेकंड पढ़ रहे थे। ठीक है। अभी जो है इससे पहले आप लोग को 5 प्लॉट फर्स्ट बताया गया था, प्लॉटिंग विथ 5 प्लॉट फर्स्ट। और अब हम लोग जो है प्लॉटिंग विथ 5 प्लॉट सेकंड पढ़ रहे थे। तो कल जिसमें हमने आपको हिस्टोग्राम के बारे में कुछ बातें बताया था, तो कल हमने जो है आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें बताया। आज वही सारी चीजें हम आपको जो है थ्योरिकली बता रहे हैं। तो हम अपना स्क्रीन शेयर करते हैं और आप लोग जो है इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम आते हैं और कल जो है आप लोगों को जो बातें बताई गई थी, ठीक है, आज वही सारी बातें फिर से आपको जो है आपका चैप्टर 4 है। ठीक है। प्लॉटिंग विद 5 प्लॉट सेकंड, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बॉक्स प्लॉट। ठीक है। चैप्टर 4 इसमें सबसे पहले जैसे दिया हुआ इंट्रोडक्शन लिखा है, इन लास्ट चैप्टर वी लर्न क्रिएशन ऑफ लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट एंड स्कैटर ग्राफ बाय पाई प्लॉट। पाई प्लॉट फर्स्ट में जो है आपने वो सब चीजें पढ़ी थी। और यहाँ पे लिखा है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉलीगॉन्स। ये सारी चीजें अब आपको जो है इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है। तो हम आपको इसमें से कई चीजें हमने आपको बता दिया। जैसे अभी जो है सबसे पहले हम आपको क्रिएशन ऑफ हिस्टोग्राम दिखा रहे थे। यहाँ पर देखिए आपका ये दिया हुआ है, जैसे कम्युनिट टाइम है और ये आपका जो है बॉक्स प्लॉट है। आगे जो है ये चीजें आपको बताई जाएंगी। अभी हमने जो आपको पढ़ाया था वो जो है क्रिएशन ऑफ हिस्टोग्राम पढ़ाया था वाया पाई प्लॉट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हिस्टोग्राम इज ए समराइज्ड टूल फॉर डिस्क्रीट ऑफ कंटिन्यूअस डाटा, इट शो नो गैप बिटवीन बार। और ये जब आपको हमने शुरू शुरू में बताया था तभी हमने इसमें आपको डिफरेंस बताया था। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, ये बार ग्राफ है और ये आपका हिस्टोग्राम है। और यहाँ पर आप बार ग्राफ में देख रहे होंगे कि स्पेस है, लेकिन हिस्टोग्राम में कहीं स्पेस नहीं होता है। तो यही जो है डिफरेंस होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ है, नो शो, ठीक है, नो गैप, ठीक है, बिटवीन द बार्स, यानी इसके बार में कहीं जो है गैप नहीं होता है। फिर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, क्रिएटिंग फॉर हिस्टोग्राम बाय हिस्ट फंक्शन। तो ये जो है हिस्ट फंक्शन के बारे में जो हमने आपको डिटेल से बताया। अभी सारी चीजें कल हमने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया है, लेकिन एक बार हम क्या थोड़ा सा आपको थ्योरी भी जो है थ्योरिकल भी समझा दे। तो यहाँ पे देखिए इसका ये सिंटेक्स है, मैट प्लॉट लिव डॉट पाई प्लॉट हिस्ट एक्स बिन नन कम्युलेटिव फॉल्स हिस्ट टाइप बार अलाइन मिड ओरिएंटेशन वर्टिकल। ये सब चीजें आपको जो है बताई जा चुकी हैं। इसमें एक्स का भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम इसको जो है डिफाइन करते हैं। यहाँ पर एक दूसरे तरीके से भी जो है दिया हुआ है, तो आप उस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। और कल हमने जैसे आपको एनपी डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल करके जो है साइज इक्वल टू 100 करके जो है शो किया था। तो उस तरीके से देखिए यहाँ पर जो है इसको आप एक्स यानी जो एरे आप सीक्वेंस है उसको आप किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अभी इस साइट पर भी जो है कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया है, फार का लूप चला करके, तो ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। या अगर आपको और भी कोई मेथड मालूम हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं। कहीं किसी भी प्रकार का आप उसको जो है डिफाइन कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ दिया है, बिन्स टेक्स एन इंटीजर, ठीक है, यानी बिन्स जो होंगे आपके इंटीजर में होंगे, कैलकुलेटेड एड्स होगा, कम्युलेटिव डिफॉल्ट फॉल्स होता है, उसको आप ट्रू करना चाहें तो कल हमने आपको ट्रू करके दिखाया था। इस टाइप में आप बार यूज कर सकते हैं, बार स्क्वायर यूज कर सकते हैं, स्टेप यूज कर सकते हैं और स्टेप फील्ड यूज कर सकते हैं। इतनी चीजें आप इसमें जो है इसके टाइप दिए हुए हैं जिन चीजों का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है कि आप यहाँ पे जा करके और यहाँ से भी आप और कुछ जानना चाहें तो इसको भी आप अपने से भी वेबसाइट। अब देखिए कल हमने जो है आपको ये प्रोग्राम बताया था, तो यही चीज हम आपको बता रहे थे कि कल हमने यहाँ पर क्या किया होता है, एनपी डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल यूज करके ब्रैकेट में साइज इक्वल टू 100 या 255 जितना भी आपको जरूरत था 150 तो आप यूज हमने किया था। और यहाँ पर देखिए इसने रैंडम के लिए एक फार का लूप चलाया हुआ है। ठीक है। फॉर आई इन रेंज चला लिया है 0 से लेकर के 100 तक।
और यहाँ पे जो है इसने एक्स में अपेंड करा लिया, ठीक है, यानी ये वैल्यू एक्स में चली गई, रैंडम डॉट रैंडम, ठीक है। तो रैंडम का मतलब हो गया कि वो नंबर सीरियल से नहीं रहेंगे, रैंडमली जो है अपने हाथ से। और फिर ये जो है plt डॉट हिस्ट यूज कर लिया, जैसे कल हमने बताया था, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, और जैसा इसमें दिया है इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो कल यहाँ पे जितने भी ये डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, ये सब डायग्राम कल हमने करके आपको दिखाया था, और कल चूंकि हमने सब आपको कर दिया था, इसलिए आज हम जो है यहाँ पर आपको, ठीक है, डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका देखिए डायग्राम है, और उसके माध्यम से जो सारी बातें कल हमने आपको बताई थी, वही सारी बातें आज हम आपको जो है डिफाइन कर रहे हैं। तो ये आपका, ठीक है, ये भी कल हमने आपको दिखाया था कम्युलेटिव वाला। तो कम्युलेटिव अगर आपको करना है तो आप करिए, अन्यथा जो है बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही रहता है। फिर ये आपका स्टेप है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये देखिए आपका जो है इस टाइप, ठीक है, बार स्कैप्ड है, कम्युलेटिव टू, ये चीज हमने आपको बताया था। तो इसमें देखिए जैसे एक्स और वाई हमने उस तरह से डिफाइन किया था, यहाँ पर ये दूसरा तरीका दिया हुआ है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्स और वाई डिफाइन कर लीजिए। फिर ये आपका हॉरिजेंटल था, ठीक है। तो ये सारी बातें भी कल हमने आपको करके दिखाई थी, और यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से भी वो सारी चीजें हैं। और कुछ अलग एक मेथड दिया हुआ है, जिस तरीके से आप चाहें तो वैल्यू, जैसे आपको उसमें दिया हुआ था कि 100 या मोर देन वैल्यू करना था, तो उसको आप चाहें तो 100 वैल्यू लिख भी सकते हैं। लेकिन हमने आपको बताया था कि 100 वैल्यू लिखने का मतलब है कि बहुत टाइम भी लगेगा, और उतना वैल्यू जब आपके पास शॉर्टकट तरीका है और उस तरीके से आप उसको जो है क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप इच्छा अगर आप लिखना चाहें तो ये वैल्यू को आप लिख करके भी जो है उस प्रोग्राम को बना सकते हैं। अन्यथा ये जो है दो मेथड है, एक मेथड हमने कल बताया था, एक मेथड यहाँ है। तो इस मेथड से भी जो है आप वैल्यू को जो है इंसर्ट कर सकते हैं। फिर जो अगला आपका, इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है वो है क्रिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स फ्रॉम पाई प्लॉट। तो इसको फिर आगे हम आपको डिफाइन करेंगे, जैसा कि हम आज आपको बता रहे हैं कि आपको आज हम जो है पीडीएफ के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राफ इन ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मार्क्ड विथ ए सिंगल पॉइंट at the midpoint of an interval, a straight line which connects each set of points, ठीक है। यानी जैसे इसमें देखिए दिया है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक प्रकार का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ होता है। इसमें कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मार्क्ड विथ ए सिंगल पॉइंट। तो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये जो आप ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर डिफाइन किया भी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन चार्ट, और यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्मलाइज्ड हिस्टोग्राम, यानी जो पीछे आप ब्लू कलर से देख रहे हैं वो आपका, ठीक है, नॉर्मल हिस्टोग्राम है। और उसको जो आप जैसे बार ग्राफ पे बनाते भी हैं, उसके मिडिल पॉइंट से जो उसको मिलाते हैं, तो वही आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन चार्ट है। तो कह रहा है इन्हें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मार्क्ड विद सिंगल पॉइंट एट द मिड पॉइंट, जैसे हमने आपको बताया मिड पॉइंट जो उसका होता है ऑफ एन इंटरवल, स्ट्रेट लाइन देन कनेक्ट्स ईच सेट ऑफ पॉइंट। और उसको अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो वही जो है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पाई प्लॉट डज नॉट प्रोवाइड एनी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कह रहा है कि जैसे हम और ग्राफ बनाते हैं तो उस तरीके से ये कह रहा है कि इसको हम नहीं जो है प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। फॉर दिस यू हैव फॉलो दिस स्टेप, ठीक है। इसके लिए ये कह रहा है कि आप खाली क्या करिए, प्लॉट है हिस्टोग्राम बनाइए फ्रॉम द डाटा, मार्क द सिंगल पॉइंट एट द मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल। और उसी तरीके से आपको जो है करना है, ड्रा स्ट्रेट लाइन टू कनेक्ट द एडजस्टमेंट पॉइंट, कनेक्ट फर्स्ट डाटा पॉइंट टू मिड पॉइंट previous interval on x-axis, connect last data point the midpoint following the interval on x-axis, ठीक है। तो कह रहा है कि पाइपलाट के माध्यम से इसको बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से और बाकी सारे ग्राफ में जैसे बनाते हैं, उस तरह से आप उस ग्राफ को इस तरीके से करके हिस्टोग्राम में कनेक्ट करके उसके मिड पॉइंट से जो है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है बना सकते हैं। एड यू विन विथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इन हिस्टोग्राम, और अपने हिस्टोग्राम में उसको आप ऐड कर सकते हैं।
फिर अगला जो आपका टॉपिक है क्रिएटिंग बॉक्स प्लॉट, इसको अब हम कल आपको जो है प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करके जो है दिखा देंगे। ठीक है, कल लेकिन जन्माष्टमी की छुट्टी है तो कल आपका क्लास नहीं चलेगा, तो फिर अगले, ठीक है नहीं, परसों आपका फिर क्लास इसी टाइम पे चलेगा, तो आपको फिर सब लोग इसी टाइम पे उपस्थित रहिएगा। तो आज हम आपको केवल थ्योरिकल बता रहे हैं, फिर जैसे और बाकी चीजें थी प्रैक्टिकली उस तरीके से बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्रिएटिंग ए बॉक्स प्लॉट, ठीक है, ये अलग प्रकार का प्लॉट है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है बॉक्स प्लॉट हैज बिकम द स्टैंडर्ड टेक्निक फॉर प्रेजेंटिंग द 5 नंबर समरी विच कंसिस्ट, ठीक है, यानी इसको समझने के लिए ये चीजें आपको समझना है। तो क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है मिनिमम रेंज वैल्यू, ठीक है, फिर मैक्सिमम रेंज वैल्यू, फिर अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और मीडियन क्वार्टाइल आपको पिछले टर्म पे हमने ठीक प्रकार से डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, कि वैसे तो आपका जो मेन क्वार्टाइल होता है वो क्या होता है 4 यानी 20-25% का, तो उसी तरीके से वो जैसे बढ़ता जाता है उस तरीके से जो है वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं, हमने आपको डिफाइन किया था। इसमें देखिए आपका जो सबसे ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है, तो मैक्स, ठीक, ये आपका क्या है मैक्स है, ये जो सबसे नीचे है वो क्या है मिनिमम है, फिर ये Q1 है, ठीक है, ये आपका क्या है मीडियन है, पूरा जो है आपका क्या है बॉक्स है, ठीक है, ये विस्कर है, Q3 है, ये आपका मैक्स हो गया, ये आपका मीडियन हो गया और ये आपका मिन हो गया, यानी मिनिमम रेंज वैल्यू, मैक्सिमम रेंज वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका अपर क्वार्टाइल है, ये आपका लोअर क्वार्टाइल है और ये आपका मीडियन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे डिफाइन भी किया होगा, एक बॉक्स प्लॉट इज यूज्ड टू शो द रेंज द मिडिल हाफ और रैंक डाटा इन नंबर डॉट सच एज ए नंबर। इसको कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे हम लोग जो है परसों, आज आप सिर्फ इस चीज को जो है इसके सिंटेक्स को और इस चीज को समझने की कोशिश करिए। इसका भी देखिए यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है, तो इस तरीके से ये जो सारी चीजें डिफाइन किया हुआ है, नीचे डिफाइन किया हुआ है, जैसे अरे आप सीक्वेंस एक्स जैसे हमने आपको बताया उस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं, एक आज मेथड बताया उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। फिर देखिए नॉच क्या है, तो इफ ट्रू विल प्रोड्यूस ए नॉचेड नॉट्स बॉक्स प्लॉट, अगर ये ट्रू होगा तो नॉच बॉक्स प्लॉट बनेगा। वर्ट है, इफ ट्रू मेक्स प्लॉट वर्टिकल बनेगा। मीन लाइन अगर ट्रू है तो रेंडर द मीन एज लाइन है। शो बॉक्स अगर है तो ट्रू द शो बॉक्स कंट्रोल, और शो बॉक्स मीन इज ट्रू शो द अर्थमेटिक मीन्स। और यहाँ पर देखिए ये कुछ जो है फिगर्स हैं, यानी उसके डायग्राम है, उन डायग्राम को भी जो है बनाया हुआ है। ठीक है, परसों फिर हम इसको बना करके भी आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इम्पोर्ट मैट प्रॉपर्टी उसी तरीके से करते हैं, ARY यहाँ पे लिया हुआ है और ARY को उसने देखिए यहाँ पे ARY ये डिफाइन किया हुआ है, तो इसको आप अपने से डिफाइन कर सकते हैं, या जैसे हमने आपको वो बताया था मेथड उस तरीके से भी आप उसको जो है ले करके वैल्यू भी अपेंड करा करके भी, या जिस तरह से नॉर्मल वाला जो किया था उसको करके। तो ये देखिए आपका एक यहाँ पर बॉक्स प्लॉट आपका क्या हो गया है शो हो गया है। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पर नॉच के लिए दिया हुआ है नॉच ट्रू, तो देखिए नॉच की तरह से इस तरीके से जो है इसका सेप बना हुआ है, तो इस तरीके से जो है ये शो करेगा। इसी तरह से अगला दिया हुआ है, ठीक है, शो मीन्स ट्रू, तो इस तरीके से जो है आपका बॉक्स प्लॉट शो होगा। ठीक है, यानी सबके अलग अलग मेथड्स हैं समझने के लिए, उस तरीके से आपको किस तरह से, जैसे आपको पहले ही हमने बताया था कि ग्राफ का यूज इसी तरह से होता है कि आप अगर अपनी किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ग्राफ के माध्यम से, बहुत सारे ग्राफ है कि किस तरह से आपको अपनी बात को समझाना है, उस बात को समझाने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के ग्राफ्स यूज करते हैं। ग्राफ में भी बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं, तो उस तरीके से आप अपनी बात को समझाने के लिए उन मेथड्स का उपयोग कर सकते हैं। उसी में एक बॉक्स प्लॉट भी जो है मेथड है, ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें दी हुई हैं। फिर देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट है, इसमें आपका उसका वैल्यू रेंज दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप अपने से बनाना चाहें तो यहाँ पर जो है कोड दिया हुआ है, और उसका आप जो है जैसे हमने वहाँ पर एनाकोंडा में देखते हैं आप खोल करके और उस तरह से प्रोग्राम लिख करके बनाते हैं, इस तरीके से आप जो है इसका भी प्रोग्राम वहाँ पे लिख करके आसानी से बना सकते हैं। सारे सबके जो है प्रोग्राम दिए हुए हैं, और फिर जो है हम लोग इस प्रोग्राम को भी आगे बनाएंगे। तो इस तरह से जो आपका ये जो अगला टॉपिक है, ठीक है, नहीं अभी हमने आपको हिस्ट फंक्शन एक बार फिर से आप ऊपर से रिवाइज करा दे रहे हैं, आप एक बार इन सब चीज़ों को फिर से जो है देख लीजिए।
अभी ये सारी चीजें हम आपको जो है बता चुके हैं। पहले अभी हमने आपको हिस्टोग्राम के बारे में बताया था, और हिस्टोग्राम के बारे में कल हमने आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीजें दिखाया था। आज जो है थ्योरिकली ये सब चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और मेथड दिया हुआ है जिस मेथड से आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कल इसको हमने आपको प्रैक्टिकली बताया था, और आज हम आपको कुछ चीजें थ्योरिकली बता रहे हैं जिसको फिर हम आपको कल उन्हीं सारी चीजों को प्रैक्टिकली करेंगे। तो आज हम आपको ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और जो क्रिएटिंग बॉक्स प्लॉट है, इन सारी चीज़ों का प्रोग्राम फिर हम आपको नेक्स्ट डे जो है प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, और सबके प्रोग्राम बने हुए हैं। आप चाहें तो खुद घर पर जो है इसको अपने प्रोग्राम में यहाँ पे बना करके इसको देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज आप लोगों की जन्माष्टमी का पर्व है, उसके लिए आपको बहुत बहुत हैप्पी जन्माष्टमी। कल जन्माष्टमी की छुट्टी रहेगी तो कल क्लास चलेगा नहीं, तो फिर जो है हम लोग परसों मुलाकात होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय, थैंक यू।